Hi kids. Hello everyone. Welcome to the Mondays. Welcome to the Mondays. Good morning, good morning, good morning. Good morning बच्चों. Big Boss T-shirt, yes. You know, real follower is here. Yes. चलो भाई. आज क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए, पढ़ा दिया जाए. क्या किया जाए? पढ़ा दिया जाए. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. भाई देखो, सिलेबस टाइम से कंप्लीट करना है तो पढ़ना डेली पड़ेगा. जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैम छोड़ देंगे, वो बच्चे कितना गलत सोच रहे हैं. है भाई जीवन में. अपना स्पेक्स साफ कर ले. आजकल किसी को टीचर बनने का ही नहीं है, सबको इन्फ्लुएंसर बनना है. हाँ, यही जेनजी है भाई, यही जेनजी है. चलो मैम, आपको लगता है मैम मंडे को नहीं पढ़ाएंगी, भर गलत फहमी है. यस यस यस. मैम पूछा ही क्यों फिर मैम, है ना. मैम टीचर बनने की ऐसे आप एडवाइस दे दो. भाई बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, बहुत कंसिस्टेंट. स्टूडेंट लाइफ इज ऑलवेज बेटर देन अ टीचर्स लाइफ. चलो भाई, हैप्पी छठ पूजा. यस. चलो भाई, तो शुरू करते हैं आज की क्लास. आज हम करेंगे एक और नए टॉपिक के साथ. उस टॉपिक का नाम है बड़े मजेदार, मतलब कि जेनेटिक कोड. तो चलिए हेडिंग लिखेंगे आज सब बच्चे क्लास में, जेनेटिक कोड. काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जेनेटिक कोड. आखिर कोड क्या है, चलिए आइए समझते हैं कि आखिर कोड क्या होता है. इससे पहले आम भाषा में समझेंगे, फिर समझेंगे कि आखिर ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है. यस. देखिए, अभी भी तुम्हें क्लास के नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है. नालायक कहीं के. यस, नालायक कहीं के. चलो भाई, तो जेनेटिक कोड क्या होता है. जैसे कि आपको पता है कि मान लीजिए हनी जो है एक बाहर के देश में चली गई है. मान लीजिए वो चली गई है श्रीलंका. ठीक है. वहां की भाषा हमारी हनी को नहीं आती है. अब हनी फंस चुकी है. ठीक है. अब जब वो फंस चुकी है तो सब जाओ, तो उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो फिर वो रोने लगती है. तब सब समझ जाते कोई दिक्कत है. तो यानी कि ये 3 4 5 एक्शन ऐसे है कि अगर आप करेंगे तो उसके लिए भाषा की जरूरत नहीं है, पता लग जाता है कि कोई प्रॉब्लम है ना बच्चे. जैसे कि आप कभी हंसेंगे, तो आप किसी भी देश में जाके हंसेंगे तो सबको लगेगा कि खुश है. ठीक है. और अगर मान लीजिए कि आपको पानी पीना है, तो ठीक है, पानी यानी कि कुछ पीना है, कुछ खाना है, इसके लिए बात करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो बेटा ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं, ऐसी कोड लैंग्वेजेस होती है जिसे हम समझ जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज. साइन लैंग्वेज, यस, ये हर कोई समझता है. ठीक है. ऐसे ही बच्चों, यहाँ पे जेनेटिक कोड है. जेनेटिक कोड क्या है? इट इज अ लैंग्वेज ऑफ द नेचर. ठीक है. क्या है ये? क्या है? लैंग्वेज ऑफ द नेचर. बेटा अनुष्का, बेटा अगर आपको किसी भी तरह की गॉसिप या कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है, मैं बहुत खुश होंगी, बट आप मेरी क्लास के बाद दीजिए. ठीक है बेटा. मैं बहुत प्यार से आप लोग को समझा रही हूँ. मुझे पता है आप लोग को गॉसिप करने का मन करता है, मेरे को भी बहुत मन करता है. हम लोग मजबूर है गॉसिप से. बट बेटा क्या होता है ना, हमें करियर भी बनाना होता है, हमें सिलेक्शन भी लेना होता है, वरना हम गॉसिप बन जाते हैं दुनिया भर में. जैसे तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर तुम घर जाके गॉसिप गॉसिप ही खेलोगी ससुराल में. तो बेटा आप सोचिए, देखिए सबका अपना करियर बन चुका है, हम सब टीचर्स अपना करियर बना चुके हैं.
ठीक है ना। तो आप समझिए इस बात को कि आपकी इस चीज को लिखने का कोई सेंस था चैट बॉक्स में अभी जब मैं समझा रही हूँ, तो कहीं से भी कोई सेंस था मेरे बच्चे? क्या ये मेरे टॉपिक में आना है? क्या ये मेरे टॉपिक से रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी? यस, बताइए। तो बेटा बहुत प्यार से समझा रही हूँ कि गॉसिप कीजिए बट मेरी क्लास के बाद, ठीक है? ये सब मत कीजिए। और अगर आपको बात भी करनी है तो कभी भी अपने लोगों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, या आप अभी से सीखिए ये चीज। आपको आगे जाके बच्चों बहुत दिक्कत होगी। कभी भी अपने लोगों के बारे में गॉसिप नहीं करनी चाहिए, ये बैड मैनर्स होते हैं। आपको गॉसिप करनी तो ऐसे लोग के बारे में कीजिए जो अनरिलेटेड है। अब हम सब रिलेटेड है, वी आर अ फैमिली, सो मत कीजिए। मुझे भी बहुत चीजें पता है बट आपने कभी मेरे मुंह से कोई बात सुनी है? नहीं ना। तो इसलिए आज मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ सभी मेरे प्यारे बच्चों को कि हम कोई गॉसिप नहीं करेंगे। 1 महीने की बात है, अच्छे से हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे और अच्छे से हम प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। ठीक है बच्चे, डन? चलिए अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं आज। तो बच्चों मैं समझा रही थी जेनेटिक कोड के बारे में। अब जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड है नेचर का लैंग्वेज। किसका लैंग्वेज है मेरे बच्चों? नेचर का लैंग्वेज। अब आपने देखा होगा जब से धरती बनी है अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स आए इस धरती पे। कभी डिनोसॉर थे, कभी डिनोसॉर के चच्चा थे, कभी डिनोसॉर की मामी थी, ठीक है, कभी सांप की मौसी थी, कभी शेर की मासी थी, बहुत सारे। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो डीएनए के अंदर है, जो जेनेटिक मटेरियल के अंदर है, आखिर उसको कैसे पढ़ा जाए, उसके एक्सप्रेशन को कैसे। अब हम सोच रहे हैं कि आज हम 4 टारगेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है, पर उस 4 टारगेट को हकीकत में कैसे पूरा किया जाए, दैट इज योर कोड लैंग्वेज। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नेचर की लैंग्वेज को हम कहते हैं जेनेटिक कोड। क्या ये बात समझ में आई कि आखिर इस टॉपिक का मतलब क्या है? एवरीवन इन द चैट सेक्शन, क्यों पढ़ना जरूरी है? हम हमेशा बोलते हैं डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, बट कैसे बनता है? कैसे पढ़ा जाता है कि डीएनए से आरएनए बन जाता है? कोई तो तरीका होगा ना, है ना? ये हमने ट्रांसक्रिप्शन में सीखा कि कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्टैंड का बना दो तो आपका आरएनए बन जाता है, बट आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है? उसमें तो न्यूक्लियोटाइड्स होते ही नहीं है। देखो बेटा, जब हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, तो पता है यहाँ पे सिंपल चीज क्या है कि इसमें भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसमें भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो यहाँ पे पढ़ना आसान है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स लगाने हैं बस। बट असली प्रॉब्लम कहाँ पे है समझने में, जब हम आरएनए से क्या बना रहे हैं? प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन के अंदर होते हैं अमीनो एसिड और इसके अंदर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड से अमीनो एसिड, ये वाला जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को हम कहते हैं जेनेटिक कोड। क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड। तो यहाँ कम परेशानी है क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड ही बना रहे हो। यहाँ ज्यादा परेशानी है क्योंकि यहाँ से न्यूक्लियोटाइड से अमीनो एसिड बना रहे हो। न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, क्या ये बात हमें समझ में आई? तो आखिर आरएनए को मैं कैसे पढ़ूं कि मैं अपना अमीनो एसिड लगा दूं? कैसे पढ़ूं? जब मेरा पढ़ू का शब्द आता है तो मुझे लैंग्वेज चाहिए और उस लैंग्वेज का नाम है जेनेटिक कोड। बच्चों बेसिक क्लियर हुए या नहीं हुए? जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है आप ये चैप्टर आगे नहीं पढ़ सकते। मैम एवरी अमीनो एसिड हैव जेनेटिक कोड। यस, अभी आपको मैं टॉपिक समझाऊंगी, आपके सवालों के जवाब और निकल निकल के आएंगे हर स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले जी स्क्वायर पे, यानी कि जॉर्ज गेमो। कौन थे? जॉर्ज गेमो। जो पहले साइंटिस्ट आज की क्लास में हम पढ़ने वाले उनका नाम क्या है बच्चों? जॉर्ज गेमो। ये ना बायोलॉजिस्ट थे ना ये केमिस्ट थे, ये थे फिजिसिस्ट, फिजिक्स वाले। ठीक है, यस, क्या थे? फिजिसिस्ट। ठीक है, ये कौन है? फिजिसिस्ट, जॉर्ज गेमो।
इन्होंने एक सिंपल मैथमेटिक इक्वेशन बताई। क्या इक्वेशन बताई? चलो भाई, हमारे पास आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, कितने टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हमारे आरएनए के पास, जल्दी से सब बताएंगे चैट बॉक्स में। 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी बता दो। 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हमारे आरएनए के पास। वो 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स कौन से होते हैं? एक होता है एडेनिन प्लस गुआनिन, दूसरा होता है यूरासिल प्लस साइटोसिन। ठीक है, 4 तरह के हो गए। अब मेरा दूसरा सवाल, प्रोटीन में कितने तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं? How many types of amino acids are present in our body? We have 20 types of amino acid present in our body. ठीक है बच्चों, अब आज लैंग्वेज बनाते हैं। बनाए लैंग्वेज, किस तरीके से पढ़े कि एक अमीनो एसिड फिक्स हो जाए। 20 तरह के अमीनो एसिड है, यानी कि 20 तरह के कोड चाहिए। देखो ना, 20 तरह के अमीनो एसिड है ना, 20 तरह के सिग्नल है, तो यानी कि 20 तरह के सिग्नल होंगे तभी तो 20 तरह के इशारे होंगे। 20 गर्ल्स है, ठीक है, एक क्लासरूम है, उसमें 20 लड़कियां हैं। उन हर लड़की को बुलाने के लिए मुझे एक नाम की जरूरत पड़ेगी। जैसे दीप्ति आना, तो दीप्ति आएगी। मैं बोलूंगी बेटा निशा आना, तो फिर निशा आ जाएगी। मैं बोलूंगी श्रेया आप आना, तो श्रेया आ जाएगी। तो यहाँ पे मुझे 20 तरह के नाम चाहिए, तब 20 तरह की लड़कियां उठ के आएंगी। तो यानी कि मुझे यहाँ पे कितने तरह के रीडिंग फ्रेम चाहिए? एटलीस्ट 20 टाइप ऑफ रीडिंग फ्रेम्स चाहिए, तभी 20 तरह के अमीनो एसिड मैं लगा सकती हूँ अपने प्रोटीन में। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब मैं आपसे कहूँ कि नहीं भाई, मैं तो सिर्फ मैं ना सिर्फ 5 तरह के सिग्नल यूज करूंगी 20 लड़कियों के लिए, तो मैं बोलूंगी श्रेया आना, तो अब श्रेया कहेगी चल मेरा नाम लिया मैं आ जाती हूँ, बट हाउ वुड अदर गर्ल विल नो कि भाई मैम मुझे बुला रही है? ये तो कंफ्यूजन होगी ना गाइस। तो एवरी गर्ल शुड हैव अ यूनिक नेम, एवरी अमीनो एसिड शुड हैव अ रीडिंग फ्रेम। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। तो जॉर्ज गेमो ने भी ऐसा ही दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि अगर ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, अगर मैं 2-2 न्यूक्लियोटाइड्स लूं, कितने लूं मैं? 2-2 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स लूं, जिसे मैं कहती हूँ डबलेट। अगर हमारे रीडिंग फ्रेम में सिर्फ 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, तो कितना होगा? देखो 4 हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स है, वो 2-2 के ग्रुप में बने हुए हैं, तो 4 की पावर 2, 4 4 जा कितने हो गए? 16 कॉम्बिनेशन। कितने हुए? 16 कॉम्बिनेशन। क्या 16 कॉम्बिनेशन पे मैं 20 लड़कियों को बुला सकती हूँ? क्या 16 नामों पे मैं 20 लड़कियों को कॉल कर सकती हूँ? बताओ जल्दी से। आप कहोगे मैम कैसे, 20 को कैसे बुला सकते हैं? अगर आपके पास 16 नाम है तो आप 20 को कैसे बुला सकते हो? 4 के कम पड़ रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया? रिजेक्ट या एक्सेप्ट? ये रिजेक्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया? बताओ जरा। 4 का कंफ्यूजन है, अरे भाई 4 न्यूक्लियोटाइड्स है ना, उसी के तो कॉम्बिनेशन बनाओगे। रिजेक्ट हो गया मामला। फिर जॉर्ज गेमो ने कहा चलो भाई ट्रिपलेट ले लेते हैं, यानी कि रीडिंग फ्रेम में 3 न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे, जैसे ए यू जी, पहले ए और यू था बस। उसने कहा चलो भाई 3-3 के कॉम्बिनेशन बनाते हैं इन 4 न्यूक्लियोटाइड्स के। हमने कहा चलो 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 बनाते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज सेम 4। अब रीडिंग फ्रेम में कितने न्यूक्लियोटाइड्स है? 1, 2 या 3? कितने न्यूक्लियोटाइड्स, कितनी पावर लू इसकी? अब 3 लूंगी ना, क्योंकि इसके रीडिंग फ्रेम में कितने न्यूक्लियोटाइड्स है? 3। अब तो इसकी पावर 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 कॉम्बिनेशन। ये देखिए, अब आप कहेंगे मैम 64 कॉम्बिनेशन पे 20 लड़कियों को बुला सकते हैं? मैं कहूंगी हाँ, ये हो सकता है। आप कहोगे क्यों मैम, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी? अब मैं बताती हूँ इसमें कंफ्यूजन कैसे नहीं हो रही। एक नाम मैंने दिया श्रेया, एक नाम मैंने दिया अरे ओ पगली श्रेया, तो पगली पे भी श्रेया आएगी और श्रेया पे भी श्रेया आएगी। 2 नाम हो गए ना, बट आएगी सिर्फ श्रेया। ठीक है, एक मैंने बोला नालायक मुस्कान,
मुस्कान पे भी आएगी मुस्कान और नालायक पे भी आएगी मुस्कान, यानी कि एक निक नेम और मैंने रख दी है। ठीक है, तो बेटा 16 से 20 अमीनो एसिड नहीं लग सकते, बट 64 कॉम्बिनेशन से 20 अमीनो एसिड लग सकते हैं। तो यहाँ पे जॉर्ज गेमो ने कहा कि हमारे पास इन 4 न्यूक्लियोटाइड्स के 64 कॉम्बिनेशंस है। कितने कॉम्बिनेशंस है? 64। उन 64 कॉम्बिनेशन से हम 20 अमीनो एसिड लगाते हैं अपने प्रोटीन चेन में। ठीक है, कितने लगाते हैं? प्रोटीन चेन में। डन, यहां तक इन्होंने बोला 44 कोड्स आर एक्स्ट्रा। ठीक है, अब इन्होंने बात बोली, अब आपको पता है फिजिक्स वालों के कोई बात मानेगा? बायोलॉजिस्ट बताओ जरा, बताओ जरा। जब हमारे मैथमेटिशियन मेंडल की बात नहीं मानी, तो ये तो फिजिसिस्ट है, इनकी तो कोई बात ही नहीं मानेगा। अब इन्होंने आइडिया दिया, अब इसको प्रूव करने की बारी आई। तो यहाँ पे अब शुरू होता है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1। क्या शुरू होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था, ये किया था निरनबर्ग एंड मिठाई ने। ठीक है, ठीक है, किसने किया था? निरनबर्ग एंड मथाई। मिठाई मत लिखाना डलाई को, ऐसे ना बेकार के जोक्स मारने से बच्चों को याद रहता है, बस इसलिए मैं ये सब जोक मार देती हूँ छोटे छोटे। कौन थे वो? निरनबर्ग एंड मथाई। ये ई होगा, यू नहीं होगा, बर्ग नहीं होगा, बर्ग होगा। ये लो, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने पॉली यू टेल बनाई। अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तुमसे पूछने वाली हूँ, ऐसा सवाल पूछने वाली हूँ ना कि तुम्हारे बेसिक्स आज पता लग जाएंगे। पॉली यू टेल यानी कि किसकी टेल बना रहा है ये? पॉली यू टेल यानी कि एक ऐसा आरएनए बनने वाला है जिसके अंदर सिर्फ यू 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 आई लव यू है मेरे बच्चों। ठीक है, क्या इसमें मुझे टेम्पलेट चाहिए या नहीं चाहिए? क्या मुझे टेम्पलेट डिपेंडेंट पॉलीमरेज चाहिए या नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? अरे क्यों नहीं चाहिए टेम्पलेट? ये भी तो असर्शन रीजन में आ सकता है ना, क्यों नहीं चाहिए टेम्पलेट? काय को नहीं चाहिए टेम्पलेट? क्योंकि पता है ना सिर्फ यू लगाना है। जब हमको पता है सिर्फ यू ही लगाना है, तो दिमाग क्यों लगाना है? क्यों टेम्पलेट चाहिए? सिर्फ यू यू डालो मीडियम के अंदर और एक टेल बना लो, बस। ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, जो यहाँ पे यूज होना था। वेरी गुड, बिल्कुल टेलिंग जैसा। तो यहाँ पे निरनबर्ग एंड हमारी मिठाई ने क्या बनाया? पॉली यू टेल। ठीक है, पूरा पूरा का पूरा। तो कैसा बना यहाँ पे आरएनए? जो इन्होंने आरएनए बनाया, 5 प्राइम से लिखूं या 3 प्राइम से लिखूं? क्या लिखूं? 5 लिखूं या 3 लिखूं? आरएनए कहां से शुरू होता है, 5 से या 3 से? कोई भी बच्चा क्लास में जो 3 लिख रहा है? डॉक्टर डू, माय चप्पल इज विद यू। चलो 5 प्राइम, यू 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 आई लव यू, यू 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 आई लव यू, यू 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 आई लव यू। ये लो, ओके बच्चों, ये हमने टेल बना दी। अब अगर जॉर्ज गेमो की बात माने, तो हमें कितने कितने न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ पढ़ने हैं? बताओ जरा। अगर जॉर्ज गेमो की बात माने, तो उनके अकॉर्डिंग ट्रिपलेट है हमारा रीडिंग फ्रेम। तो कितने न्यूक्लियोटाइड्स को एक साथ पढ़ो? 3। हर 3 पे एक अमीनो एसिड, 1 2 3 4 5 6। तो कितने अमीनो एसिड प्रोबेबली होने चाहिए अमीनो एसिड चेन में? प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड होने चाहिए? यस, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। यस बच्चों, 6 होने चाहिए, बिल्कुल सही। तो हर ट्रिपल यू
कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन। तो कितने फिनाइल एलेनिन होने चाहिए बच्चों? पहला फिनाइल एलेनिन, दूसरा फिनाइल एलेनिन, तीसरा फिनाइल एलेनिन, चौथा फिनाइल एलेनिन, पांचवा, और ये हो गया छठा सी टर्मिनल। वन कहां पे लिखूं? एन वाला वन है या सी वाला वन है? ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मैम यहाँ पे तुमसे पूछती हुई, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट यूज किसका कर रही हूँ? बायोमोलिक्यूल का। ये होगा 1 2 3 4 5 6। तो निरनबर्ग ने एक पॉलीयूटेल बनाई आरएनए की, फिर ट्रांसलेशन हुआ। ट्रांसलेशन के बाद उन्हें एक ऐसी प्रोटीन चेन मिली जिसके अंदर 6 अमीनो एसिड्स थे, और हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स कितने थे? 18। यानी कि बाय 6, वही मैं बता रही हूँ बेटा शाजिया, हर 3 न्यूक्लियोटाइड पे एक अमीनो एसिड लगता है। तो अगर मेरे पास 18 न्यूक्लियोटाइड है तो डिवाइडेड बाय 3, यानी कि मेरे पास 6 अमीनो एसिड होंगे प्रोटीन चेन में। अगर यहाँ पे एक और मैं ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि मान लीजिए कि मेरी चेन में 27 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो प्रोटीन चेन में कितने अमीनो एसिड होंगे? यस बताइए मैम। इनको पता कैसे चला कि यू फिनाइल एलानिन उसके सब? बेटा अभी वो जेनेटिक कोड से पता लगेगा। हाँ बच्चों, तो यहाँ पे जिन गधों को मैथ्स नहीं आते बताती हूँ, 27 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 9 अमीनो एसिड। जो बच्चे 8 लिख रहे हैं वो पहली कक्षा में एडमिशन ले सकते हैं। 9 अमीनो एसिड्स, ठीक है, डन। अब एक एक्सपेरिमेंट हुआ, अब एक एक्सपेरिमेंट हुआ तो दूसरे वाला साथी लैब वाला कहता है, अरे भाई तू भी सिमिलर कुछ कर दे, तेरा नाम भी आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे। तो जॉर्ज गेमो की बात प्रूफ की निरनबर्ग एंड मिठाई ने, ठीक है। अब इसी चीज को वापस से प्रूफ करने के लिए कौन आने वाले हैं? हरगोविंद सिंह खुराना, ठीक है। कौन है साइंटिस्ट का नाम? अब हरगोविंद खुराना, ये वाले साइंटिस्ट। अब इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। इन्होंने ट्विस्ट क्या किया? इन्होंने ऑल्टरनेटिव चेन ऑफ यूएनसी बनाई। इन्होंने एक एमआरएनए बनाया, आरएनए, उस आरएनए में इन्होंने ऑल्टरनेट यू एंड सी यूज किए। यानी कि अब जो एमआरएनए बनेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, यू सी यू यू, एक सेकंड बच्चों, सी यू 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 सी यू, ये रहा 3 प्राइम, ठीक है। अब इसमें दो तरह के कॉम्बिनेशन बने, एक बना यू सी यू, एक बना सी यू सी। यू सी यू अगर है कोड तो सिरीन आके लगेगा। क्या आके लगेगा? यू सी यू पे सिरीन, और सीओसी पे लगेगा लाइसीन अमीनो एसिड। अब प्रोटीन चेन सब बच्चे एक बार बनाएंगे खुद से कॉपी में यूजिंग पेंसिल। जब भी क्लास वर्क मिलता है तो पेंसिल यूज किया कीजिए। मैंने आपको 1000 बार ये बात बोली हुई है कि मेरी क्लास में आके सिर्फ सत्संग सुन के मत जाया कीजिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। ऐसे ही मेरे बच्चे 340 यूं ही नहीं ले आते हैं हर तरह के पेपर में। चलिए, हाँ बच्चों, आप देखो कैसे। पहला एक फ्रेम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। अब लास्ट वाला एक है, एक से कोई अमीनो एसिड नहीं लगेगा, याद रखना, ये अकेला ही रह जाएगा। यू विल नॉट काउंट दिस। अब यहाँ पे एन टर्मिनल बना UCU, पहले इसका लग गया सिरीन, इस वाले से सिरीन लगा, इस वाले से लाइसीन लगेगा,
इस वाले से वापस सिरीन लगेगा, इस वाले से वापस लाइसीन लगेगा, फिर आएगा सिरीन, फिर आएगा लाइसीन, ये देखिए, और ये सी टर्मिनल। तो कितने अमीनो एसिड्स हैं चेन के अंदर? 6 अमीनो एसिड। और न्यूक्लियोटाइड्स कितने थे इस चेन में? 19। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया नीट में इस तरीके से कि if a chain has 20 न्यूक्लियोटाइड्स, तो प्रोटीन चेन में कितने अमीनो एसिड होंगे? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है नीट में जहां पे ऑड एंड इवन पे खेल रहा है, तब भी आपके पास 6 अमीनो एसिड होंगे, 20 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है? तो 18, 6, 2 बच गए तो बच गए, उससे कोई अमीनो एसिड फिक्स नहीं होगा। तो इस केस में 6 अमीनो एसिड ही लगेंगे चेन के अंदर। बच्चों क्या समझ में आ रहा है? अभी तो मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन कराए हैं, जस्ट सिंपल से कैलकुलेशन बेस्ड। अभी मैं कराऊंगी जो नीट में आ चुके हैं। दोनों एक्सपेरिमेंट समझ में आए? तो अगर नीट में पहला क्वेश्चन आएगा हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपलेट रीडिंग फ्रेम, तो आंसर जाएगा जॉर्ज गेमो। हु गेव द कॉन्सेप्ट, हु इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट? जॉर्ज गेमो। बट द कॉन्सेप्ट वाज प्रूवन बाय निरनबर्ग एंड मिथाइल एंड हरगोबिंद खुराना। ये तीनों साइंटिस्ट का नाम आएगा व्हेन क्वेश्चन कम्स एज अ प्रूफ ऑफ जेनेटिक कोड थ्रू एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे एक एंजाइम भी यूज होता है जो एमआरएनए बनाने का काम करता है। उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है सेव्रो ओकोआ। सेव्रो ओकोआ ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ये जो एंजाइम है ये आपका एमआरएनए बनाता है इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर या टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर। ये आएगा क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन आएगा। तो अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पे एक तरह की चेन बन रही है, बहुत ज्यादा रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे टेम्पलेट यूज नहीं होगा। तो ये फॉर्म्स आरएनए इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। एवरीबडी प्लीज राइट द स्लाइड नाउ। अभी 12:21 हुए, 22 वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट स्लाइड। ये सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन था टॉपिक का। काफी बड़ा टॉपिक है जेनेटिक कोड। CUC ल्यूसीन, हाँ लाइसीन नहीं ल्यूसीन होगा। यस यस यस, ये बच्चे ने सही कहा, ये ल्यूसीन होगा। मेरे से गलती हो गई, आज हो जाएगा। हाँ हाँ, अब टाइम जल्दी जाने लगे। ये बात तो रेशम तुमने बिल्कुल सही कही। 6 बजे तो ऐसा लगता है दिन खत्म हो गया, इसलिए मैंने अपना वर्कआउट शेड्यूल अब रात में कर दिया है सुबह की जगह। अब सुबह मैं सोचती हूँ कि मुझे ज्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए, और रात के टाइम 6 बजे के बाद थोड़ा दिन ना थोड़ा नेगेटिव नेगेटिव सा लगता है मुझे। पता नहीं तुम्हारे साथ ऐसा होता है नहीं होता, बट जैसे 6:15 6:30 होता है, आई फील वेरी नेगेटिव फ्रॉम इनसाइड कि यार अजीब सा एक फीलिंग सा आता है, डेड सा फीलिंग। तो इसलिए फिर मैंने अपना वर्कआउट रूटीन आजकल शाम में कर दिया है शिफ्ट, कि उस टाइम फिर जाती हूँ तो थोड़ा गाना वाना सुनती हूँ,
तो अच्छा लगता है फिर। अभी पहले मैं सुबह जाती थी, आपको पता है, बट अब सुबह मैं अपना प्रोडक्टिव काम करती हूँ सारा, ऑफिस का, ध्वनि का, घर का, और शाम के टाइम फिर अब मैं ये वाला काम करती हूँ। गंदी सी फीलिंग आती है सब अच्छे होते ही, बहुत गंदी सी मायूस सी फीलिंग कि पता नहीं क्या होगा। मतलब आई फील वेरी डेड, जैसे 6:30 बजते क्लॉक पे, पता नहीं गंदी सी फीलिंग आ जाती है मुझे तो आजकल। पता नहीं, मे भी मौसम चेंज हो रहा है, 100 हरकतें हैं। चलो, अब आते हैं जेनेटिक कोड का टेबल बनाते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी का टेबल है, ठीक है। यस, अब यहाँ पे इसको बनाने का तरीका है बेटा। अब यहाँ पे क्या है, UCAG। सबसे पहले दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड नंबर 1, ठीक है। यस, क्या है बच्चों, ये न्यूक्लियोटाइड 1, ये हमेशा सबसे पहले लगेगा अपने रीडिंग फ्रेम में। अब आते हैं न्यूक्लियोटाइड नंबर 2, जो रीडिंग फ्रेम में दूसरा लगेगा, UCAG, ये दूसरे लगेंगे, ठीक है। फिर आते तीसरा, क्योंकि हमारे पास 3 का रीडिंग फ्रेम होता है ना, थर्ड हमारे पास होगा, एक सेकेंड इसके लिए डब्बे बना लेते हैं, बस यहाँ पे मुझे आईपैड की बहुत याद आती है। ये लो, अब यहाँ पे तीसरा बना रहे हैं, UCAG, 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 ये देखिए। So this one is the first, second, third। इसको बना लो बच्चों, फिर इसको भरना शुरू करते हैं। कुछ याद नहीं करना, जो याद करना मैं बता दूंगी। जो याद करना होगा, जो नोट्स में लिखवाऊंगी, बस वही जरूरी है, ठीक है। मत लो टेंशन किसी चीज की। बनाए बच्चों इसको। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, यू, 1 2 3 4, सबसे पहले सारा यू। सेकंड भी क्या आएगा, यू 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 यू, और तीसरा यहां से लेंगे, UCAG। देखा कैसे बनाया मैम ने। चलो, अब यहाँ वाले पे एक बार बना के देखते हैं। तो सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड कौन सा होगा, A। दूसरा कौन सा होगा, U। और तीसरा वहां से UCAG, AUG, स्टार्ट कोडोन बना दिया, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पे, पहला कौन सा होगा, सारा C। दूसरा कौन सा होगा, U। और तीसरा कौन सा होगा, UCAG। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाला कौन सा होगा, G। दूसरा कौन सा होगा, U। और तीसरा UCAG। बिल्कुल रिया। क्या सब बच्चे सेकंड वाला बना सकते हैं? चलिए क्लास में कीजिए, सब क्लास में ही पूरा बनाना सीखिए खुद से। क्लास वर्क चलिए स्टार्ट कीजिए बनाना। मैम ऐसे टेबल किसी ने बनाना नहीं सिखाया। अरे मेरे प्यारे बच्चों, कोई नहीं, मत बोलो ऐसा। There is always a best time and you have your best time because this is your selection year. सब बोलते हैं ये कोचिंग अच्छी है, वो कोचिंग अच्छी होती है, बट जिस टीचर से बच्चे का दिल लगता है वहीं से सिलेक्शन निकलता है। मैं जब पहले अपने एक स्कूल में थी, विकास भारती में, तो मेरी एसएसटी की टीचर इतनी शानदार थी कि उन्होंने मेरा बेस इतना अच्छा बना दिया कि एसएसटी में मेरे हमेशा 100 आते थे, हमेशा। बट फिर मैंने स्कूल चेंज किया, 9th में मैं गई, वहां पे अलग टीचर थी, मेरे को समझ आनी बंद हो गई। So there's always this teacher, until you find your teacher, it is very tough to crack things.
चलो भाई, अब देखो यहाँ पे पहला कौन सा आएगा, यू यू यू, सेकंड कौन सा आएगा, सी सी सी, और तीसरा कौन सा आएगा, यू सी ए जी। नंबरिंग पे ध्यान दो बस, जो मैंने लिखी हुई है। फर्स्ट यहाँ पे आप कौन सा आएगा, सी, सेकंड भी क्या आएगा, सी, थर्ड वहां से यू सी ए जी, फिर से ये फर्स्ट ए ए ए ए, सेकंड सी 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 सी, यू सी ए जी। ऐसे ही ये वाला जी 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 जी, सेकंड इज सी 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 सी, यू सी ए जी। अब ये एक बार खुद से बनाओ, फिर मैं बनाऊंगी, फिर टैली करो उसे, क्लास में ही पूरा बनाओ, 2 मिनट का काम है। अब मैं ये बनाने जा रही हूँ, चेक कर लेना। तो यहाँ पे पहला कौन सा आएगा, यू 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 ए, यू सी ए जी, फिर सेकंड सी 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 ए, यू सी ए जी, तीसरा ए ए ए ए, यू सी ए जी, तीसरा जी 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 जी, ए ए ए ए, यू सी ए जी। बनाओ। हेलो हेलो, हाय दी, मैं अच्छी हूँ दी, मैं ना अभी क्लास में हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूँ। ओके ओके। ग्रीन वाला, हाँ एक होगी, मैं भेजती हूँ आपको। अच्छा ठीक है ठीक है, ओके। बनाओ बेटा जल्दी से। ओके नेक्स्ट, बन गया पूरा, मैं भी बना लेती हूँ पूरा, मैं क्यों पीछे रहूं। क्लास में ही करा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे होमवर्क नहीं करते, फिर नोट्स इनकम्प्लीट रहते हैं उनके। ओके ठीक है, तो इस पूरी टेबल में से नाउ स्टूडेंट विल मार्क स्टार्ट कोडोन, एवरीबॉडी। टेबल में ही अब हम मार्क करेंगे स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन वो होता है जहां से ट्रांसलेशन शुरू होती है, ऐसे नहीं किसी भी कोडोन से शुरू हो जाती है, नहीं, एक पर्टिकुलर सिग्नल है स्टार्ट होने का ट्रांसलेशन का। वो कौन सा है, ए यू जी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टार्ट कोडोन। ऐसे ही स्टार्ट करने का एक है, तो रोकने के 3 कोडोन्स है। वो रोकने के 3 कोडोन्स कौन से है बच्चों, युगांडा, यू जी ए, यू ए जी, यू ए ए, ठीक है, युगांडा। आई ऑलवेज रिमेंबर थ्रू युगांडा, फिर उसे बाकी निकाल लेती हूँ मैं। तो कहां पे, एवरीबॉडी सर्च करके बताइए। तो सबसे पहले यू जी ए, यू जी, पहला यू, फिर जी एंड ए, यू जी ए, यू गॉट इट, ये रहा स्टॉप, यू ए जी स्टॉप, ये भी यू ए स्टॉप, ये आपके 3 स्टॉप कोडोन्स। टेबल बन गई सब बच्चों की, समझ में आ गया कैसे बनानी है टेबल। मैम क्यों, कैसे मैम, स्टार्ट कोडोन अभी ट्रांसलेशन में बताऊंगी। AUG कोड्स फॉर मीथियोनिन। तो 3 स्टॉप कोडोन्स ऐसे हैं दैट डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड।
तो अब नीट में क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ 64 हाउ मेनी कोडोन्स कैन कोड फॉर प्रोटीन? तो आंसर क्या होगा? 64, 61, 62, 63, 61। ये तीनों स्टॉप कोडोन्स डू नॉट फिक्स एनी अमीनो एसिड इन द चेन, इसलिए वहीं पे प्रोसेस रुक जाती है। ठीक है, मैं पहले अपना फोन बंद कर दूं, इट इज सो इरिटेटिंग, एवरीबॉडी इज जस्ट टेक्स्टिंग मी। अब आते हैं नेक्स्ट, salient features of genetic code। चलिए salient features पे आते हैं। तो पहला salient feature है ट्रिपलेट कोड। क्या मतलब है इसका? अब तो आपको सब कुछ समझ में आ गया है, अब तो बता दो है भाई लोगों। ट्रिपलेट कोड यानी कि ड्यूरिंग ट्रांसलेशन nucleotides present on the mRNA are read as triplet or doublets or singlets or tetraplets like you। Yes, बताइए। As triplet। So during translation nucleotides present on mRNA are read as triplets। So one codon equals to 3 nucleotides। पहली चीज। नाउ सेकंड, मैम वो कोचिंग वाले कोडोन्स के फैंसी नेम्स बताते, स्टॉप कोडोन्स के, रहने दो उन्हें फैंसी। नीट में तो आज तक क्वेश्चन आया नहीं है, बताने दो फैंसी नेम। नॉन एम्बिग्विटी, बच्चे यहाँ पे स्टॉप नहीं याद कर पा रहे, फैंसी नेम बड़ा याद करेंगे। नॉन एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब होता है कंफ्यूजन, सो टेक्निकली दिस इज नॉन कंफ्यूजिंग। ठीक है, नॉन कंफ्यूजिंग जेनेटिक कोड या स्पेसिफिक जेनेटिक कोड। अब देखो, जो बेवड़े हैं वो इस इशारे को समझते हैं चल पीने चलते हैं, और हम जैसे मासूम लोग इसको समझते हैं पानी पीने चलते हैं। कंफ्यूजन तो है ना, कंफ्यूजन तो है। देखो, तो इस इशारे को हम कोड नहीं कह सकते क्योंकि कंफ्यूजन तो है। उसको बोलते हो तो उसे लगता है दारू पीने चल, उसको बोलते हो कहते हैं चल पानी पीने चलते हैं, तो कंफ्यूजन तो है गाइस। तो यहाँ एम्बिग्विटी है, बट यहाँ एम्बिग्विटी नहीं है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं है। भारी कंफ्यूजन। ठीक है बच्चों, अब अगर लड़की रो रही है यानी उसे पक्का कुछ चाहिए। हाँ, 2 मगरमच्छ के आंसू के बाद कुछ मांगेगी ही, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये पक्का है 100% इवेंट। तो देखो, तो पहले वाला ये वाला एम्बिगुअस हुआ, दूसरे वाला नॉन एम्बिगुअस, तो ये भी क्या है? नॉन कंफ्यूजिंग, नो एम्बिग्विटी। ठीक है, कैसे? देखो, अगर मान लीजिए कि कोडोन में ट्रिपल यू है, तो ये ट्रिपल यू हमेशा फिनाइल एलेनिन ही लाएगा, ऐसा नहीं कि सीरीन ले आएगा उठा के। सो अगर एमआरएनए में ट्रिपल यू है तो उसकी जगह फिनाइल एलेनिन ही लगेगा प्रोटीन चेन में, कुछ और नहीं लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके, सेकंड, अगर मान लो UCU है तो कौन सा अमीनो एसिड लगेगा? सीरीन लगेगा। कौन सा लगेगा? सीरीन लगेगा हमेशा। अगर CUC है हमेशा क्या लगेगा? ल्यूसीन लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए AUG है तो हमेशा क्या लगेगा? मीथियोनिन लगेगा, और कौन नहीं लगेगा मेरे प्यारे बच्चों? मीथियोनिन। So every codon has a specific amino acid to be added in a protein chain।
अगर ये कोडोन आएगा तो यही अमीनो एसिड लगेगा, कुछ और नहीं लगेगा, ठीक है। सो एवरी अमीनो एसिड has a specific codon। ये बात समझ में आई। अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी जेनेटिक कोड की, दैट इज कॉमालेस। अरे वो तुम्हारी इंग्लिश की टीचर थी ना स्कूल में, देखो हम कैसे पढ़ते थे, आम आदमी कैसे पढ़ता है इंग्लिश की क्लास में, जो मैम का बिल्कुल भी प्यारा नहीं होता, जैसे मैं। The reproductive cycle in the female primate, example monkey, apes and human being, is called menstrual cycle। ठीक है। अब आ जाओ मैम का, इंग्लिश वाली मैम का प्यारा बेटा, जग से प्यारा। The reproductive cycle in the female primates, example monkeys, apes and human beings, is called menstrual cycle। The first menstruation begins at puberty and is called menarche। ठीक है। तो बेटा जो सेकंड वाले लल्ला थे ना मैम के फेवरेट, वो कॉमा लगा रहे थे, वो बीच बीच में ब्रेक ले रहे थे, और जो पहले वाले थे ना निकम्मे लल्ला लाइक अस, वो लगातार पढ़ते हैं। तो काश मैंने उस टाइम बायो पढ़ी होती ढंग से, तो मैं मैम को बोल पाती, मैम जेनेटिकली वी आर नॉट सपोज टू टेक ब्रेक्स, बिकॉज even our DNA also gets replicated continuously, translation also occurs continuously without any break, so genetically I am not wrong। yes मेरे बच्चों, ठीक है, yes। तो यही चीज यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भी हमारे कोडोन्स को रीड किया जाता है तो कभी ब्रेक नहीं दी जाती है, ठीक है। ये ऐसे फालतू का फैशन नहीं मारते हैं, फटाफट पढ़ो और खत्म करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच्चों, मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से कोडोन है, तो उसे लगातार पढ़ा जाएगा, बीच में ब्रेक नहीं दिया जाएगा। मैम बट ग्रामेटिकली यू आर रॉन्ग। ये देखो, ये इंग्लिश की दादियां बनेंगी। अभी आइल्स का पेपर बिठा देंगे ना, चाहे तुमसे 1 नंबर एक्स्ट्रा है मेरा, बट आएगा जरूर। मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत तोप की इंग्लिश टीचर, ओ सॉरी इंग्लिश टीचर, इंग्लिश है मेरी, बट 1 नंबर ज्यादा ही है तुमसे, ठीक है। हाँ ये देखो, तो यहाँ पे क्या है, नो पंचुएशन, नो पंचुएशन लाइक कॉमा, फुल स्टॉप या जो भी होते हैं सेमी कोलोन, ठीक है। जेनेटिक कोड इज रेड इन अ कॉन्टिन्यूअस फैशन। क्या हो रहा है इसको, जेनेटिक कोड इज रेड इन अ continuous fashion without punctuations like full stop, comma, semicolon, semicolon, जो भी बोलते हैं भाई। मैम ये सारे लॉकडाउन वाले बच्चे हैं भाई। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएंगे, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। किसने कहा लैला को एक ही आशिक प्यार कर सकता है? माना लैला एक ही को प्यार कर रही है, बट उस लैला को और भी तो आशिक प्यार कर सकते हैं, समझ रहे हो ना बेटा। लैला इज स्पेसिफिक टू मजनू, बट मे बी अदर मजनूस लाइक लैला, ठीक है बच्चों। जैसे कि हमारे पास यू 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 है, ये किसके लिए कोड करता है, फिनाइल एलेनिन के लिए, ये मैम ने यहीं पे लिखा है, ठीक है। बट मेरे प्यारे बच्चों, यू सी यू भी इसी के लिए ही कोड करता है, बताइए जरा। तभी तो 61 कोडोन्स कैन कोड फॉर 20 अमीनो एसिड। हाँ
ठीक है. So same amino acid is being added in a protein chain by more than one type of codon. So one amino acid can be added in a protein chain by more than one codon. एक से ज्यादा कोडोन सेम अमीनो एसिड को ऐड कर सकता है. वन की जगह सेम लिख दो यहाँ पे, वो बेटर इंग्लिश बनेगी. क्या डीजेनरेसी समझ में आ गई? अच्छा यूयूसी होगा, यूयूसी ये. ठीक है, ये लो. रेशम बड़ा फातिमा को थैंक्स कर रही है. रेशम इज गर्ल और बॉय? आ जाओ नेक्स्ट. यूनिवर्सल कोड. यानी कि ये जो जेनेटिक कोड है, ऐसा नहीं कि प्रोकैरियोटिक सेल में अलग है और यूकैरियोटिक सेल में अलग है, नहीं, इट इज सेम फॉर ऑल. इंसानों ने इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे प्रकार की लैंग्वेजेस बनाई है, ठीक है, बट यूनिवर्सल लैंग्वेज भी होती है कोई चीज, ठीक है, जैसे कि हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज लैटिन जो हम यूज करते हैं, दैट इज रेड बाय ऑल. ठीक है, ऐसे ही बच्चों यहाँ पे भी जो हमारे जेनेटिक कोड की लैंग्वेज है, दैट इज यूनिवर्सल फॉर प्रोकैरियोटिक सेल एंड अ यूकैरियोटिक सेल. ठीक है बच्चों, सो सेम फॉर प्रोकैरियोटिक and eukaryotic cell, except some bacteria, archaebacteria, protozoans and mitochondrial DNA. लिख लिया सबने? अरे सिर्फ बातें ही करते रहते हो निकम्मों की फौज. हाँ बेटा तमन्ना. बिग बॉस देख रहे हैं क्लास में कि कौन पढ़ रहे हैं कौन नहीं पढ़ रहे हैं. जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो अगली क्लास में एलिमिनेट हो जाएंगे. चलो नेक्स्ट. कौन सी प्रॉपर्टी है? 5 6 प्रॉपर्टी हमारा डुअल नेचर. भाई कौन सा ऐसा कोडोन है जो दो काम करता है, स्टार्ट भी करता है और कोड फॉर अमीनो एसिड भी करता है? AUG. यस, AUG. ठीक है, AUG क्या है? हमारा कोडोन, स्टार्ट कोडोन. ये स्टार्ट कोडोन होता है. मान लीजिए कि हमारी एक सीक्वेंस है एमआरएनए की 5 प्राइम से, ओके. अगर ये सीक्वेंस मान लो ऐसी कोई सीक्वेंस आपको दे दी, तो और आपसे नीट में पूछा जा रहा है कहां से शुरू होगा ट्रांसलेशन और फिर कितने अमीनो एसिड लगेंगे उसके बाद, तो क्या आंसर होगा आपका? देख के बताइए बच्चों. बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट है आपके ट्रांसलेशन के, तो इसलिए प्लीज अच्छे से सुनिए.
तो ये इतना बड़ा mRNA है, बट पूरा mRNA काम का नहीं है, क्योंकि यहां से आपकी ट्रांसलेशन शुरू होगी। ठीक है, तो पहला अमीनो एसिड हमेशा मीथियोनिन होगा, हर प्रोटीन चेन का भाई लोगों, हर प्रोटीन चेन का पहला अमीनो एसिड हमेशा मीथियोनिन होगा, कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि एओजी स्टार्ट कोडोन होता है और ये मीथियोनिन को फिक्स करता है। ठीक है, हमेशा। इसके बाद ये दूसरा अमीनो एसिड लगेगा, फिर तीसरा अमीनो एसिड लगेगा। अब आप कहेंगे मैम जो पहले वाला रीजन है जो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है उसे क्या कहते हैं? इस रीजन को जो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है इसे हम कहते हैं यूटीआर। क्या कहते हैं इस रीजन को? यूटीआर। यूटीआर क्या होता है? अनट्रांसलेटेड रीजन। मतलब कि एमआरएनए पे तो है बट ट्रांसलेट नहीं हो रहा है क्योंकि एयूजी से पहले है, तो दीज आर कॉल्ड यूटीआर, दीज आर कॉल्ड अनट्रांसलेटेड रीजन्स। ठीक है, एक तो पहला काम हो गया, ये स्टार्ट कोडोन की तरह काम करता है। दूसरा काम क्या होता है? इट कोड्स फॉर मीथियोनिन। So technically every protein has dash as its first amino acid. Every protein has dash as its first amino acid, methionine. डन बच्चों? मैम इसमें स्टॉप कोडोन क्यों नहीं बनाया आपने? अभी नहीं बनाया, अभी मैं ट्रांसलेशन नहीं सिखा रही ना, इसलिए। अब स्टॉप कोडोन आएगा तो स्टॉप कोडोन की बात करूंगी ना मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक वही है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्टॉप कोडोन। कितने थे स्टॉप कोडोन बता दो यार पहले मेरे प्यारे बच्चों। These three stop codons do not code for any amino acid. Uganda, UGA, UAG, UAA, ये तीनों स्टॉप कोडोन्स है। These do not code for any amino acid. कोई अमीनो एसिड नहीं आते इन तीनों पर, इसलिए प्रोसेस वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन, चलो अब बताओ कहां से शुरू होगा और कितने अमीनो एसिड की चेन बनेगी। चलो मैम इतने के ही नेम याद करने हैं जितने के अभी तक आपने बताए हैं। यस मेरी दीदी, दीदी तेरा देवर दीवाना, यस। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहां से स्टार्ट होगा युगांडा, यहाँ पे स्टॉप होगा। ठीक है, यहाँ पे पहला अमीनो एसिड आ गया मीथियोनिन, ये आ गया दूसरा सीरीन, ये आ गया तीसरा फिनाइलएलैनिन। अबे सीसीओ और सीसीए किसके लिए करता है बताना? एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी इसके लिए, तो मुझे भी, मैंने ऐसे रैंडमली लिख दिया था। सीसीए प्रोलीन के लिए और सीसीयू भी प्रोलीन के लिए। सीसीयू सीसीए दोनों प्रोलीन के लिए करता है। ये हो गया प्रोलीन, ये हो गया प्रोलीन, ये हो गया सी टर्मिनल, ये हो गया एन टर्मिनल। लो भाई, जिन बच्चों ने बोला था ना 7 अमीनो एसिड आएंगे, क्लास से आप होते हैं एलिमिनेट। गो बेटा, गो बैक होम।
कोई सीक्रेट रूम नहीं मिलेगा तुम्हें। गो गाइस, नाम भी फाइनली नहीं है एनसीईआरटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 8, नॉन ओवरलैपिंग नेचर ऑफ जेनेटिक कोड। मान लीजिए जैसे फ्रेम है हमारा कुछ ऐसे, तो इसको कैसे रीड करेंगे, ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। इसको गधों की तरह रीड नहीं करेंगे, पहले AUG, फिर UGU, फिर GUU, फिर हक दो, ऐसे बिल्कुल भी रीड नहीं करेंगे, ठीक है। एवरी कोडोन इज इंडिपेंडेंट एंड डू नॉट ओवरलैप। एवरी कोडोन is independent and do not overlap. जब तक आप ये लिख रहे हैं मैं एक क्वेश्चन लिख देती हूँ क्लास में, so that you guys can solve. बहुत हंसी आ रही है, हैं? बहुत अच्छी आ रही है तुम लोग को, देख रही हूँ मैं, छुपी नहीं है तुम्हारी हंसियां, कच्ची कलियां। If there are 19,999 bases in an RNA that codes for a protein with 333 amino acid, the base at 901 position of mRNA is deleted such that the length becomes 9998 bases. How many codones will be altered? आंसर रटे हुए हैं, ये 2017 का PYQ question. So you can expect beta good quality questions also in the paper, even from the biology section. जो टॉपिक के टफेस्ट क्वेश्चन है वो आपको मैं नोट्स में हमेशा कराती हूँ, इजी वाले तो आप कर ही सकते हो। सो दीज आर द टफेस्ट वंस, आप आंसर निकाले, दैट इज वेरी गुड। अब देखो ये क्या कह रहा है कि 999 हमारे पास बेसिस है जिससे हमारे 333 अमीनो एसिड फिक्स होते हैं प्रोटीन चेन में, ठीक है बच्चों। अभी क्या कह रहा है कि इसके 901 पे डिलीट हो गया, अब 998 बेसिस है, इसमें से जो पहले 900 बेसिस है वो अनऑल्टर्ड है। कैसे वो अनऑल्टर्ड, यानी कि उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। उसके बाद 901 डिलीट हो गया, तो बाकी के जो बेसिस है 98 वो हमारे क्या हो गए, ऑल्टर्ड हो गए। तो पहले के 300
अमीनो एसिड वही लगेंगे जो ओरिजिनली इस चेन में थे, बाकी के जो 98 है वो बदले हैं, बाकी के ये 98 बदले हैं, तो 98 डिवाइडेड बाय 3, सो दिस इज अराउंड 32 अब अमीनो एसिड लगेंगे। अब 33 अमीनो एसिड तो लगेंगे ही नहीं क्योंकि एक बेस डिलीट हो चुका है। तो कितने इसमें और इसमें कितने ऑल्टर हुए हैं, इसमें 33 इसमें 32, तो ओरिजिनली 33 अमीनो एसिड ऑल्टर हो गए हैं, क्योंकि जो लगना चाहिए था पूरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। 32 क्यों होगा, 32 अमीनो एसिड लगे हैं बट 33 में चेंज आया है। एक डिलीट हो जाने से बाकी सबकी सीक्वेंस भी तो अलग हो जाएगी ना मेरे बच्चे, रीडिंग फ्रेम पूरा चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे मान लो, अच्छा ये वाला एग्जांपल हो तो एक बार, ये वाला सीक्वेंस हमने बना रखा है, अभी समझाती हूँ तुम्हें। देखो देखो इधर सब, मान लो कि यहाँ पे ये वाला बेस डिलीट हो गया, तो इसके आगे तक का सब सेम चलेगा। अब ये डिलीट हो गया, तो जहां ये यू 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 पढ़ रहा था, अब ये क्या पढ़ेगा, यू यू सी पढ़ेगा। चेंज हो गया ना, पहले फिनाइल एलेनिन लग रहा था, अब कोई और बेस लगेगा। अब यू यू सी यहां हो गया, तो ये हो गया सी यू सी। पहले ये क्या था, पहले ये था सी सी यू, अब ये हो गया सी यू सी। पहले प्रोलीन लग रहा था, अब यहाँ पे क्या लगेगा, ल्यूसीन लगेगा। तो सारे चेंज हो गए ना, जो अमीनो एसिड लगने चाहिए थे अब सब में चेंज आ गया, क्योंकि पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो चुका है एक के डिलीशन से। एक के डिलीट होने से सबका सब चेंज हो गया है। ठीक है बच्चे, वहां से मैंने एक्सप्लेन भी करके बता दिया इस क्वेश्चन का क्या हुआ। अब एक और क्वेश्चन करेंगे। This question came in 2003. In the genetic code, how many codons are used to code for all the 20 essential amino acid? थोड़े से पानी पीते जाता है। देखो बेटा, आपके कॉन्सेप्ट बन गए हैं, तो पूरी क्लास ने यूनानिमसली आंसर 61 दिया है। बट मैं बता रही हूँ, जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट नहीं होते वो आंसर 64 ही लगा के आते हैं। योगा आंसर क्यों होगा, इसमें लिखा है हाउ मेनी कोडोन्स आर यूज्ड टू कोड फॉर ऑल द 20 अमीनो एसिड। 3 ऐसे थे जो कोड करते ही नहीं है, ठीक है, वो कौन से थे, स्टॉप कोडोन्स। कौन से थे वो 3 स्टॉप कोडोन्स, फिर से युगांडा यूजीए, यूएजी, यूएए, ये दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। छोटी सी, मतलब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी थी क्लास में, अगर आपको याद हो। अभी मैंने क्वेश्चन ओरली आपसे पूछा था, तब आप सबको ने बताया 61। अब यही क्वेश्चन आ गया, तो कहीं ना कहीं 10% बच्चों ने गलती की है। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि क्लास में पढ़ना एक चीज होती है, उससे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना अलग चीज होती है। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, उन्हें आते हुए भी सवाल बायो के नहीं आ पाते, और फिर आके अरे यार मुझे आता था फिर भी गलत हो गया, मम्मा मेरे से सिली मिस्टेक हो गई। द ओनली प्रॉब्लम इन बायोलॉजी विद स्टूडेंट्स इज द सिली मिस्टेक। सब बच्चे पढ़ते हैं एनसीईआरटी, सब अच्छे टीचर से भी पढ़ते हैं, सिर्फ फर्क क्या होता है, प्रैक्टिस का, क्वेश्चन को समझने का, बस। और कोई चीज नहीं है जो बच्चे को बायो में पीछे करती है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जेनेटिक कोड इस चैप्टर का, अरे कौन सा चल रहा था, ट्रांसक्रिप्शन कौन सा था, 4 था ना, हाँ, जेनेटिक कोड वाज 5th टॉपिक ऑफ द चैप्टर। अब हम 6th टॉपिक पे जा रहे हैं चैप्टर के, टोटल आपको पता है 10 है, 6th
ट्रांसलेशन। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद ट्रांसलेशन टॉपिक। तो पहले कुछ जो चीज हम जानते हैं वो समझ लेते हैं। ट्रांसलेशन में हम क्या कर रहे हैं? अंतर ज्योत इज लाइक मैम अड्डा के बैच को आंख के बीच में लगाओ। पता है दुनिया के सारे क्रिएटिव बच्चे मेरी झोली में गिरे हैं, पता है ना तुम्हें ये बात? यस, महा क्रिएटिव। कैसे क्लास में बैठे हुए दिमाग कहीं और चलाएं, इन्हें सबसे ज्यादा आता है मेरे प्यारे बच्चों को। तो यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं? एमआरएनए से प्रोटीन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एमआरएनए से प्रोटीन। यूकैरियोटिक सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में, दोनों ही सेल में द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन अकर्स इन द अरीना ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। दोनों में ही कहां हो रहा है ये? साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं है। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है? एमआरएनए आ चुका है बाहर, अब एमआरएनए को पढ़ते जाना है। उसके पढ़ने के बाद पहचानो। देखो एक ना बढ़िया सी बनाते हैं चेन। मैं तुम्हें बढ़िया से एग्जांपल समझाती हूँ। पहले देसी सा जेनजी टाइप का, तुम्हारे टाइप का। ठीक है, मान लो कि हमारी क्लास की 5 लड़कियां खड़ी है, दीपिका, काजल, नैन्सी, तन्वी, मुस्कान। ये 5 लड़कियां खड़ी है। ठीक है, ये एमआरएनए है। ये 5 लड़कियां क्या है? एमआरएनए। ठीक है, अब तन्वी, अब तन्वी को देखता है कौन? आपका टीआरएनए मान लो कौन है? टीआरएनए है आयुष। आयुष है टीआरएनए। अडेप्टर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। अब वो देखता है तन्वी, ओह तन्वी का जोड़ीदार तो है लप्पू चंद। ठीक है, तो जैसे ही टीआरएनए ने देखा एमआरएनए पे तन्वी है, वैसे ही आयुष जाएगा लप्पू चंद से कहेगा अबे तेरी वाली आ गई। लप्पू चंद को लेकर आएगा और तन्वी के साथ खड़ा कर देगा। ठीक है, तो तन्वी क्या है? कोडोन। लप्पू चंद क्या है? उसका एंटी कोडोन। ठीक है, और इसे एंटी कोडोन को कौन लेके आया है? टीआरएनए, अमीनो एसिड। ठीक है, बस अब यही टीआरएनए आगे जाएगा एमआरएनए पे। ये देखेगा अरे यहाँ तो मुस्कान खड़ी है, अरे मुस्कान का लप्पू चंद नहीं है। आ बाबू, दूसरा टीआरएनए आएगा। पहले वाला दूसरे को इशारे करेगा, आ बाबू ये मुस्कान है। अच्छा मुस्कान है, इसके लिए घोड़ा चंद ले आओ। आज अब मुस्कान को देखते ही वो कहेगा घोड़ा चंद ले आओ। ठीक है, फिर टीआरएनए आगे जाएगा। फिर वो देखेगा यहाँ पे कौन है हमारी, कौन है मैं भूल गई, नाम ही भूल जाती हूँ मैं। चलो यहाँ पे अनामिका खड़ी है। फिर वो टीआरएनए को इशारे कर रहे हैं, अरे ये अनामिका है। अच्छा अनामिका वाले का नाम तो अच्छा हाथी चंद था, हाथी चंद को ले आओ, हाथी चंद को ले आओ, हाथी चंद आ जाएगा। तो इस तरीके से रीड करते जाते हैं और उसका जोड़ीदार टीआरएनए लाता रहता है। जोड़ीदार लाएंगे और फिर एक प्रोटीन चेन की बनती जाएगी और यहाँ पे एमआरएनए रहेंगे, बस। ठीक है, बस यही है, और कुछ नहीं है। ट्रांसलेशन कुछ नहीं है बाबू। अब आज इसको पहले 3D में देखते हैं, फिर इसको हम पूरा समझेंगे नोट्स में। ठीक है क्या पता गाइस, नाम बस यही हो। अच्छा नैन्सी रह गई। नैन्सी का है भालूचंद। ओके, भालूचंद, बकरी चंद। हे भगवान, अरे पिन तो तुमको भी याद हो गया होगा अभी तक। कहाँ से सिलेक्ट करें? कुछ आ तो रहा है नहीं।
नेटवर्क वीपीएन इशू, वापस खोल के देखती हूँ चल जाए तो। हाँ नहीं आ रहा बेटा, झट जिंदगी है। अच्छा ये एंटर वेंटर करना पड़ेगा क्या? नहीं हो पाएगा फिर तो आज, इसको फिर कल कराती हूँ मैं सही, ठीक है? इसको कल फिर से ठीक कराती हूँ मैं। अरे यार 3D से बहुत अच्छा समझ में आता है इसमें, करना फिर मैं वापस से जल्दी आके 3D दिखाऊंगी। आज फिर समझ लो, यही कर सकते हैं आज, समझा ही सकती हूँ बेटा, और क्या ही करा सकती हूँ मैं। पानी पी लूं। किस बात की छुट्टी? हाँ कुछ ऐसा काम किया तुमने लाइफ में कि मैं छुट्टी दूं तो दे दूंगी। चलो आओ भाई ट्रांसलेशन करते हैं। द फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, बहुत इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज समझ लो, कल 3D में देखोगे तो और समझ में आ जाएगा। बारिश का मौसम है आज बहुत ज्यादा, साहिल तुम बह मत जाना, ठीक है? चलिए बच्चों, तो सबसे पहला स्टेप है हमारा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो बेटा हमें टीआरएनए के ऊपर क्या करना है? अमीनो एसिड को लगाना है, तभी लप्पू चंद जा पाएगा तन्वी के पास। तो लप्पू चंद को मनाना भी है, उसकी मम्मी को बताना है कि अब तुम्हारा बेटा जा रहा है तन्वी के पास। तो इसलिए लप्पू चंद को मनाना पड़ेगा, उसकी मैया को मनाना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, बस यही सब है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो सबसे पहला जो एंजाइम की जरूरत है इस पूरे केस में, उस एंजाइम का नाम है अमीनो एसाइल सिंथेटेज। क्या नाम है? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये एंजाइम है जो इस प्रोसेस में बहुत काम आने वाला है, ठीक है बच्चों? और दूसरा पीआई क्या होता है इसमें? पीआई होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या होता है पीआई? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, क्योंकि खर्चे की बात होगी, खर्चे की बात होगी तो एटीपी जरूर आएगा, तो ये चीज हम यूज करेंगे। अब कैसे होगा देखिए इधर, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले एंजाइम आ गया लप्पू चंद को लेने के लिए, साथ में लप्पू चंद है, एंजाइम आ गया, ये हो गया लप्पू चंद यानी अमीनो एसिड, और साथ में कुछ पैसा भी खर्च करना पड़ेगा वरना लप्पू चंद चलेंगे नहीं। लप्पू चंद कह रहे हैं थार चाहिए, बताइए, कह रहे हैं थार चाहिए, बताओ भाई, थार मांग रहे हैं, यस बताइए। अब देखते हैं क्या मिलता है इन्हें। अब यहाँ पे ये तीनों चीजें मिल गई, अब ये तीनों चीजें मिलके कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, एंजाइम अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स। ये देखिए ये बन गया पूरा कॉम्प्लेक्स। अब मांग था रहे थे, मिल गई स्प्लेंडर प्लस, बट हमारी एक ही तो बीवी है तन्वी, उसको ले जाएंगे बिठा के, हमें कौन सा परिवार लेके जाना है, क्या हो गया स्प्लेंडर प्लस कुछ तो है, ठीक है? और यहाँ पे ये ट्राइफॉस्फेट है, ये मोनोफॉस्फेट है, तो यानी कि दो फॉस्फेट निकल गई बाहर। ये ट्राइफॉस्फेट है, ये मोनोफॉस्फेट है, तो यानी कि दो फॉस्फेट निकल गई बाहर। तो अब हमारे लप्पू चंद यानी अमीनो एसिड, एंजाइम और एएमपी पूरे कॉम्प्लेक्स बना ले, जिसे हम कहते हैं एंजाइम अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं इस कॉम्प्लेक्स को? इसको कहते हैं एंजाइम अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स। तो पहला स्टेप ट्रांसलेशन का क्या होता है? टू फॉर्म एंजाइम अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर एंजाइम अमीनो एसिड एटीपी तीनों मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाता है। यहां तक सबको समझ में लगा या नहीं लगा?
फुल फॉर्म ऑफ एएमपी, दर्द दिलों के कम हो जाते जब मैम के साथ तो डीएनए पढ़ लेती। और क्या, एएमपी एटीपी सबकी फुल फॉर्म लिखवाई है चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब तो मुझे रुला दिया तुमने, अब तुमने रुला दिया। लिख देती हूँ, कुछ गधे बाद में भी पूछ सकते हैं सवाल। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। देखो भाई लप्पू चंद तैयार है, अब स्प्लेंडर प्लस चलते हैं। अब लप्पू चंद को बिठाएंगे स्प्लेंडर प्लस पे और सीधा भेज देंगे तन्वी को लेने। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनो एसाइलेशन। व्हाट इज द सेकंड स्टेप बच्चों? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या इसको कहते हैं अमीनो एसाइलेशन। तन्वी कह रही है आपने गाड़ी नहीं, तन्वी जीजा जी के साथ खुश हो। बहुत बदतमीजी हो रही क्लास में, सीरियस नहीं हो तुम लोग पढ़ाई के लिए? छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को, आओ इधर चलो। तो यहाँ पे लप्पू चंद आ चुके हैं, ये देखिए पूरे तैयार हो चुके हैं, बारात बारात सब लेकर आए हैं साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे वो जा रहे हैं स्प्लेंडर प्लस लेने शोरूम से। ये रही उनकी स्प्लेंडर प्लस टीआरएनए, क्योंकि इसी पे चढ़ के जाएंगे कहाँ पे, एमआरएनए के पास। ये देखिए ये हमारा टीआरएनए है। कौन सा हमारा टीआरएनए? चलिए बिठा दिया जाए जीजा जी को स्प्लेंडर प्लस पे, बताओ जल्दी से बिठा दिया जाए। बोलोगे तो ही बिठाएंगे वरना नहीं बिठाएंगे क्लास में। बताओ बिठा दे या नहीं बिठाए? बिठा दे जीजा जी को, चलो बिठा देते हैं। अब देखो ये है टीआरएनए, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। 3 प्राइम पे लग जाता है अमीनो एसिड। ये रे लप्पू चंद, ये रे टीआरएनए, और बाकी के लोग रह जाएंगे पीछे। एंजाइम बाहर आ गया, एएमपी भी बाहर निकल गया। ये वापस से यूज होगा नेक्स्ट राउंड ऑफ चार्जिंग के लिए। कह रहे धूम मचा दे। बताओ चार्जिंग वाला स्टेप समझ में आया नहीं आया? हेलो, यस। अच्छा आप कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे हम, कैसे रीड किया जाता है, ठीक है। यस देखो अभी रोना धोना शुरू, महा बदतमीज। यहाँ मीथियोनिन अमीनो एसिड है, तो यहाँ एंटी कोडोन पे क्या होगा और यहाँ एमआरएनए पे कौन सी सीक्वेंस होगी? ये कोडोन है, ये इसका एंटी कोडोन है। कोडोन एंटी कोडोन दोनों की सीक्वेंस लिख के बताओ चैट बॉक्स में। ये भी क्वेश्चन नीट में बहुत आता है इस टॉपिक से। कोडोन और एंटी कोडोन दोनों की सीक्वेंस बतानी है, तभी पेयरिंग होगी, तभी मीथियोनिन उतरेगा प्रोटीन चेन में। तो यहाँ पे क्या है, AUG, और यहाँ क्या होगा एंटी कोडोन, UAC। तो अगर नीट में क्वेश्चन आ रहा है मीथियोनिन का एंटी कोडोन सीक्वेंस क्या है, तो आंसर क्या होगा UAC। अगर पूछा मीथियोनिन का
कोडोन सीक्वेंस क्या है? तो होगा AUG। अब सेम क्वेश्चन एक और करेंगे। इसका कोडोन और एंटी कोडोन सीक्वेंस बताएंगे सब बच्चे। चलिए बताइए। यहाँ पे है UU, तो इसका एंटी कोडोन सीक्वेंस क्या होगा? AAA। आ रहे समझ में? आ रहा है सब बच्चों को समझ में? कैसे पहचाना जाता है mRNA और एंटीकोडोन के बीच में, फिर उतारा जाता है अमीनो एसिड। ये पहचानना बहुत जरूरी है, ठीक है? चले अब आगे चले। तो लप्पू चंद अपनी स्प्लेंडर प्लस पे अब सीधा आते हुए बारात में गाइस। अब ले आए बारात में। चले अब आते हैं स्टेप नंबर 3, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। अब शुरू करें ट्रांसलेशन। सबसे पहले mRNA ले आते हैं। mRNA या AUG लिख देते हैं और यहां लिख देते हैं UGA। ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। ओके, AUG से पहले वाले रीजन को क्या कहते हैं मेरे बच्चा पार्टी? जो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, इसको हम कहते हैं UTR। इस रीजन को क्या बोलते हैं? UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है? और ये UGA, स्टॉप कोडोन से आगे के रीजन को भी क्या कहते हैं? UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। स्टॉप कोडोन है ना, और बीच का जो रीजन है वो क्या कहलाएगा फिर? अगर ये दोनों UTR है तो बीच वाला रीजन क्या कहलाएगा बच्चा पार्टी? दिस रीजन विल बी कॉल्ड एज ट्रांसलेटेड रीजन, क्योंकि ये तो ट्रांसलेट हो रहा है ना, ठीक है? डन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले छोटी सब यूनिट आके अटैच होगी किसकी? राइबोसोम की। ये आ गई आपकी स्मॉलर सब यूनिट। कौन सी सब यूनिट आ गई है पहले? स्मॉलर सब यूनिट। कौन सी आ गई है? हाँ जी, पहले कौन से है? स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट आगे पहले mRNA के साथ क्या करेगी? जुड़ जाएगी। अब आप कहेंगे मैम स्मॉलर सब यूनिट क्यों जुड़ जाएगी mRNA से? क्योंकि इसके अंदर भी अपना RNA होता है जिसका नाम है rRNA। ये rRNA इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बनाता है और इसके साथ जुड़ जाता है। देखो ये जुड़ गया इसके साथ। इसके पास एक स्पेशल सीक्वेंस होती है जिसका नाम होता है शाइने-डेलगार्नो सीक्वेंस, जिससे ये कनेक्ट करता है किसके साथ? mRNA के साथ। फिर छोटी सब यूनिट जब आ जाती है तो उसके बाद बड़े बाराती आ जाते हैं। ये देखो लप्पू चंद को देखने वाले आ चुके हैं। तन्वी हमेशा कहती थी उसका पति करोड़ों में एक होगा, तो उसकी सारी सहेलियां पहुंच चुकी है गांव की देखने के लिए लप्पू चंद को। ये तो बहुत बहुत बोलती थी मेरा पति ऐसा, मेरा पति वैसा। आइए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 यूनिट्स बनेगी, ठीक है? सबसे पहली है ए एरिया, फिर है दूसरा पी एरिया, पानी पियो, और एग्जिट एरिया, निकल लो शादी में से, ठीक है? सबसे पहला क्या है? आ जाओ, पानी
पियो, दारू पियो, जो पीना है पियो, उसके बाद एग्जिट ले लो, ई। तो यहाँ पे 3 एरियाज होते हैं लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में, APE, APE, ठीक है। जिसमें से ए साइट का काम क्या होता है, ए साइट पे नया टीआरएनए आता है, पी साइट पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है अमीनो एसिड्स के बीच में, और ई साइट पे एग्जिट लेता है खाली टीआरएनए। ध्यान से सुनो, ए साइट पे क्या हो रहा है जल्दी बताओ। ए साइट टीआरएनए tagged with amino acid enters into larger subunit of राइबोसोम। तो यहां से आता है टीआरएनए विद अमीनो एसिड। फिर पी साइट, पी साइट के पास होता है एंजाइम जिसका नाम होता है पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। इस एंजाइम का काम होता है टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स टू फॉर्म अ चेन, ठीक है। एंड दिस एंजाइम uses GTP as energy molecule for formation of peptide bond। फिर ई साइट क्या है, ई साइट है हमारी एग्जिट साइट ऑफ टीआरएनए विदाउट अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड तो अब प्रोटीन चेन में लग चुका है। तो ये 3 साइट्स कहां पे प्रेजेंट होगी, लार्जर राइबोसोमल यूनिट पे, यहां पे लार्जर राइबोसोम यूनिट। और ये कौन सी है, स्मॉलर राइबोसोम यूनिट। हमें अल्फाबेट ढंग से नहीं दिख रहे, ए पी ई, APE। आज 4:30 बजे प्रैक्टिस क्लास है, डू नॉट मिस। At least my paid class batch student should not miss anything, because treat this as your regular classes only, regular practice classes. These are the part of your syllabus. किसने कहा बाय मैम, अबे बक, स्क्रीन से निकल के मारेंगे तुमको। ज्यादा हीरो मत बनिए हमारी क्लास में, बता दे रहे हैं बिल्कुल। इतना सबने लिख लिया, क्लास 11 के पहले 4 चैप्टर। चले, तो स्टेप नंबर 1 क्या था इनिशिएशन में, इनिशिएशन में इसी में आगे लिखना है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। सबसे पहले कौन अटैच करती है mRNA से स्मॉलर सब यूनिट, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, ठीक है। स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैचेस टू mRNA to initiate translation. After this,
larger subunit binds to mRNA. मैम अर्क देने जाना है आज शाम में। आज शाम में थोड़ी, आज तो सुबह का अर्क था ना, कल शाम में होगा ना अर्क। तो पागल पागल बना रहे हो क्या आज मुझे है? एक अर्क होता है सूरज चढ़ते हुए का, एक अर्क होता है सूरज नीचे जाते हुए का। अच्छा आज शाम का होगा, कल सुबह का होगा ऐसा, कल मॉर्निंग का होगा। अच्छा बेटा आज तो क्लास होगी बेटा, अनाउंसमेंट हो चुकी है, मैं क्या करूं बेटा, मेरा वचन ही मेरा शासन है। अगर आज मैंने नहीं लिया ना, बहुत लोग हंसते यार, तुम्हें पता नहीं है। द प्रॉब्लम विद यूट्यूब इज बहुत सारे ना टीचर्स ही होते हैं जो हंसते हैं दूसरे टीचर्स पे, बातें बनाते हैं गंदी गंदी। इलांगेशन ऑफ प्रोटीन चेन, जैसे तुम्हारे दोस्त लोग होते हैं ना, दुश्मन पार्टी वाले, तुम कंसिस्टेंट ना रहो, कुछ ना रहो तो हंसते हैं, ऐसे बेटा हमारे यहाँ बहुत हंसते हैं, जज करते हैं। खैर मुझे इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब लाइफ के उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं जब इन चीजों से फर्क पड़ना बंद हो चुका है। बट पहली क्लास को शिफ्ट करना ना, ये थोड़ा अजीब सा लगता है बस। ये देखो बच्चों, ऐसे टीआरएनए खड़े होते हैं। क्लास है मैम की वाईटी पे। थ्योरी कब कराओगे दोबारा से, पहले कंप्लीट हो जाए बेटा हर्षिता। दोबारा तब करते जब पहले वाला कंप्लीट हो जाता है, बीच में से ही नहीं शुरू कर देते। वाईटी तो 1 घंटे बस। हाँ चले बच्चों आगे। टीआरएनए विद अमीनो एसिड, तो सबसे पहला अमीनो एसिड टीआरएनए कहाँ आएगा, पी साइड पे। ये ए साइड है, ये पी साइड है, ये ई साइड है। पहला वाला हमेशा पी साइड पे आता है, एयूजी वाला। उसके बाद सारे अमीनो एसिड कहाँ आएंगे, ए साइड पे। देखो बेटा ये इसके ऊपर ऐसे स्लाइड कर रहा है, राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर स्लाइड कर रहा है, देखो ऐसे। तो नीचे का सीक्वेंस चेंज होता जाएगा। इसे थोड़ा ना विजुअलाइज करो, कल तो मैं करा ही दूंगी विजुअलाइज, बट आज भी थोड़ा करो। ये चेन आगे आती जाएगी और ये ऐसे स्लाइड करता जाएगा, ये नीचे के कोडोन रीड करता जाएगा, नया टीआरएनए आता जाएगा। जैसे कि ये वायर है, ये वायर है, और ये हमारा राइबोसोम है, ये लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे स्लाइड करता रहेगा, देखो ये देखो, ये देखो
ऐसे चलता जाएगा इसमें, ये ऐसे, जैसे यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आएगा बस खत्म, बस खत्म, ऐसे स्लाइड करता रहेगा ये। ठीक है बच्चों, हाँ तो यहाँ पे क्या है, टीआरएनए विद स्पेसिफिक अमीनो एसिड अराइव्स एट ए साइट, देन इट शिफ्ट्स टू पी साइट, पी साइट पे उसे छोड़ के फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगी और पीछे यहाँ पे धीरे धीरे आपका अमीनो एसिड चेन बनना शुरू हो जाएगा। ये देखने में थोड़ा ज्यादा मजा आता है, तो इसलिए आज मैं इतना ही बता रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं इसका 3D नहीं बताऊंगी आप बच्चों के दिमाग में घुसेगा नहीं, और जैसे ही 3D देखोगे 1 सेकंड में घुस जाएगा पूरा दिमाग में। तो आज मैं इतना ही छोड़ रही हूँ, ठीक है, कल मैं इसका 3D प्रिपेयर करा लूंगी। तो कल की क्लास में सुबह हम करेंगे, कल बेटा हम पूरा लैकोपेरॉन कंप्लीट कर लेंगे, ट्रांसलेशन खत्म ही होने वाला है, 2 मिनट का बचा है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन खत्म कर लेंगे पूरा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये हम परसों की क्लास में करके खत्म कर देंगे चैप्टर। तो यानी कि आपका 29 तारीख तक खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा मॉल बायो, फिर 30, 31 और 1 को आपका 4 तक मैं एवोल्यूशन खत्म कर दूंगी, 8 तक आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज खत्म कर दूंगी भाई, 25 तक सिलेबस चलेगा मैक्स। ठीक है, फिर मिलते हैं कल 3D के साथ और आज 4:30 बजे प्रैक्टिस के साथ।